नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट ईयर का जो 2022 में वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण या लर्निंग एंड टीचिंग का यूनिट 4 हल करेंगे। इसमें टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप लोग प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 नहीं हल किए हैं तो उसे जाकर जरूर हल करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर और लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण का यूनिट 4 शिक्षण एवं अधिगम। इसका पहला प्रश्न है, अधिगम में सहायक वाह्य प्राक्रम है। आ शिक्षण, बा प्रशिक्षण, सा अनुदेशन, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अधिगम एक जटिल और मानसिक प्रक्रिया, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। अधिगम कैसा है? एक जटिल और मानसिक प्रक्रिया है। दोनों पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है, किस स्तर के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है? आ स्मृति में, बा बोध में, सा चिंतन में, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किस स्तर के शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है? तो स्मृति में। अगला प्रश्न है, चिंतन स्तर के शिक्षण का आधार बोध और स्मृति दोनों है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। चिंतन स्तर का शिक्षण है इसका आधार क्या है? बोध और स्मृति दोनों है। एक प्रश्न यहाँ भी बन सकता है। अगला प्रश्न है, I.K. डेविस ने कार्य विश्लेषण की मुख्य विशेषता बताई है। आ 3, बा 2, सा 4, दा कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सा 4 बताइए। अगला प्रश्न है, कार्य विश्लेषण के प्रकार हैं। आ पाठ वस्तु विश्लेषण, बा कार्य विश्लेषण, सा कौशल विश्लेषण, दा उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कार्य विश्लेषण के स्रोत हैं। आ छात्र, बा शिक्षक, सा पाठ सामग्री, दा पाठ सामग्री, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का दा उपयुक्त सभी। अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक के में घटित होता है। आ व्यवहार में, बा व्यक्तित्व में, सा संज्ञान में, दा अभिवृत्ति में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ व्यवहार में। अधिगम उस परिवर्तन को कहते हैं जो बालक के व्यवहार में घटित होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की अवस्थाएं या चरण होती हैं। आ 2, बा 3, सा 4, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षण की अवस्थाएं 3 हैं। आप लोग देख लीजिएगा। शिक्षण की अवस्था है। आ पूर्व तत्परता, बा अंतःक्रिया अवस्था, सा तत्परतावाद, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी अर्थात तीनों शिक्षण की अवस्थाएं। मैंने उसके ऊपर जैसे देखा कितनी अवस्थाएं? 3। तो ये 3 अवस्थाएं यही है। अगला प्रश्न है, शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किस अवस्था में होता है? आ शिक्षण के पूर्व तत्परता में, बा अंतःक्रिया में, सा शिक्षण पश्चात में, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण किस अवस्था में होता है? तो आ शिक्षण की पूर्व तत्परता में। अगला प्रश्न है, छात्रों की उपलब्धियों के मूल्यांकन का संबंध है। आ शिक्षण के पूर्व अवस्था, बा शिक्षण के अंतःक्रियावस्था से, सा शिक्षण के पश्चात क्रियावस्था से, दा उपयुक्त सभी। तो छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन का संबंध है सा शिक्षण पश्चात क्रिया की अवस्था से। शिक्षण होने के बाद ही मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृष्ठ पोषण का संबंध शिक्षण की किस अवस्था से है? आ पूर्व अवस्था से, बा अंतःक्रिया अवस्था से, सा शिक्षण पश्चात अवस्था से, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षण पश्चात अवस्था से। अगला प्रश्न है, कक्षा के आकार की अनुभूति शिक्षण के किस अवस्था में की जाती है? आ अंतःक्रिया अवस्था, बा शिक्षण पश्चात, सा शिक्षण पूर्व अवस्था, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का आ शिक्षण अंतःक्रिया अवस्था। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन शिक्षण की किस अवस्था में की जाती है? पूर्व अवस्था में, पश्चात अवस्था में, अंतःक्रिया अवस्था में, दा इनमें से सभी।
इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का बा। मूल्यांकन शिक्षण की किस अवस्था में की जाती है? तो बा, पश्चात अवस्था में। हमेशा मूल्यांकन शिक्षण होने के बाद ही की जाती है, तो उसे पश्चात बोलता था। शिक्षण के पश्चात मूल्यांकन किया जाता है। व्यवहार आणविक ना होकर सर्वांगीण घटना है। ध्यान रखना, किसने कहा? सर्वांगीण। तो व्यवहार आणविक ना होकर सर्वांगीण घटना है, यह किसने कहा है? आ स्किनर बा, टॉलमैन सा, पावलाव दा, गुथरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का बा, टॉलमैन ने। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत साहचर्य सिद्धांत मुख्य रूप से किसकी भूमिका पर बल देता है? आ शिक्षा, बा सीखने की सामग्री, सा पुनर्बलन, दा प्रतिपुष्टि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का सा, पुनर्बलन। अगला प्रश्न है, पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है या मुख्य विशेषता किसकी है? व्यवहारवादी की, बा संज्ञानात्मक की, सा वैज्ञानिक की, दा मानवतावादी की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का आ, व्यवहारवादियों का। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी अध्यापक वह है जो आ परिवर्तन लाता है, बा परिवर्तन को दिशा देता है, सा दूसरे व्यक्तियों को प्रेरणा देता है, दा इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रभावी अध्यापक वह है, ये तो सारे गुण है, परिवर्तन भी लाता है, परिवर्तन की दिशा भी देता है और दूसरे व्यक्तियों को प्रेरणा भी देता है। लेकिन सबसे प्रभावी गुण जो एक टीचर का है, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है, तो वो क्या है? दूसरे व्यक्तियों को प्रेरणा देता है। सा इसका सही जवाब है। तो 17 का सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम स्किनर प्रतिमान क्रिया प्रसूत के सन्निकट है? आ अभ्यास का नियम, बा प्रभाव का नियम, सा तत्परता का नियम, दा इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना, थॉर्नडाइक के तीनों नियम हैं जो मुख्य रूप से हैं, बाकी जो गौण है वो 5 हैं, तो तीनों नियम ध्यान रखना। तो इसका 18 का सही जवाब हो जाएगा बा, प्रभाव का नियम जो है ये स्किनर प्रतिमान के क्रिया प्रसूत के निकट है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख पक्ष होते हैं? आ पाठवस्तु, बा कक्षा संप्रेषण, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का सा, आ और बा दोनों। शिक्षण प्रक्रिया में पाठवस्तु भी और कक्षा संप्रेषण दोनों। तो आप लोग ध्यान रखना, 18 वाले का जवाब बा था। अगला प्रश्न है, और 19 का जवाब सा, आ और बा दोनों। 20 का शिक्षण के चर हैं? आ छात्र, बा शिक्षक, सा विषय वस्तु, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। शिक्षण का संबंध है? आ कला, बा विज्ञान, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, आ और बा दोनों से। शासन के अनुरूप शिक्षण का रूप है? आ एक तांत्रिक, बा प्रजातांत्रिक, सा हस्तक्षेप रहित शिक्षण, दा उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यवहार की दृष्टि से शिक्षण के रूप हैं? आ औपचारिक, बा अनौपचारिक, सा आ और बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा सा, आ और बा दोनों। अगला प्रश्न है, शिक्षण की क्रियाओं को विभाजित किया जा सकता है? प्रस्तुतिकरण में, बा प्रदर्शन में, सा कार्य करना, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण की प्रक्रिया है? आ शिक्षण स्वोद्देश्य प्रक्रिया है, बा शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, सा शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है, दा उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपरोक्त सभी, अर्थात तीनों शिक्षण की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है? किसने कहा? एडम्स, ड्यूबी, केने, रायन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का आ, जॉन एडम्स ने कहा शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है। और किसने कहा कि त्रिध्रुवी है? शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा? ड्यूबी, एडम्स, ब्लूम, गिलफोर्ड। इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का आ, जॉन ड्यूबी ने कहा कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है और एडम्स ने कहा कि शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, मॉडल पेपर में आंसर इसका गलत दिया गया है। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के पक्ष हैं 2, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का बा, 3। आप लोग देख लीजिएगा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 पक्ष हैं। और जो ब्लूम के अनुसार 3 पक्ष दिए गए हैं, लेकिन ब्लूम के अनुसार ये क्या है? 3 है। तो देख लीजिएगा आप लोग,
शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक चर है। आ स्वतंत्र, बा परतंत्र, सा आ और बा दोनों दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का आ, स्वतंत्र। अगला प्रश्न है, तो 29 का सही जवाब था आ। ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। 29 का सही जवाब था शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक चर है, स्वतंत्र, बा परतंत्र, सा आ और बा दोनों दा, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा आ। कंफ्यूज नहीं होना, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक जो होता है कैसा चर है, स्वतंत्र रहता है। ध्यान रखना, इसमें परतंत्र नहीं होगा। तो आ इसका सही जवाब हो जाएगा। शिक्षण में छात्र चर कैसा होता है, आ आश्रित, बा स्वतंत्र चर, सा हस्तक्षेप तंत्र, दा उपयुक्त सभी। तो शिक्षण प्रक्रिया में छात्र कैसा होता है, सही जवाब हो जाएगा आ, आश्रित। लेकिन जो शिक्षक होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। कंफ्यूज नहीं होना। छात्र अधिगम आश्रित चर बन जाता है क्योंकि शिक्षक द्वारा उपयोग किए जाने वाली पद्धतियों और रणनीतियों के अधिगम प्रभावित होगा। अगला प्रश्न है, आप लोग कंफ्यूज नहीं, जो शिक्षक होता है स्वतंत्र होता है, जो छात्र होता है वो क्या होता है, आश्रित होता है अर्थात परतंत्र होता है। शिक्षण में पाठ्यवस्तु तथा विधियां चर हैं। आ स्वतंत्र चर, बा आश्रित चर, सा हस्तक्षेप चर, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, हस्तक्षेप चर। कोशिश करें 2 बजे तक डल जाए, इसलिए थोड़ा तेज स्पीड है, आप लोग स्लो कर लीजिएगा प्लीज, अगर आपको लगे तेज है तो। प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख है। आ छात्र, बा शिक्षक, सा राज्य, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आ, छात्र। हमेशा जो शिक्षा है छात्र केंद्रित होती है। अगला प्रश्न है, एक तंत्र की शासन शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख है। आ शिक्षक, बा राज्य, सा छात्र, दा इनमें से उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा बा, एक तंत्र के शासन शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख है। 33 का सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना, इसमें क्या था, प्रजातांत्रिक, जो लोग प्रजातांत्रिक होता है इसमें शिक्षण व्यवस्था में हित प्रमुख होता है छात्र का। लेकिन यहाँ एक तंत्र की ध्यान रखना, एक तंत्र की शासन शिक्षण व्यवस्था में क्या होता है प्रमुख, राज्य होता है। जो प्रजातांत्रिक होता है वहाँ पर छात्र, लेकिन जो एक तंत्र होता है वहाँ पर राज्य प्रमुख होता है। जो राज्य के हित में होगा वही चलेगा, छात्रों के नहीं। अगला प्रश्न है, उत्तम शिक्षण की विशेषता है। शिक्षक की योग्यता, शिक्षण कुशलता, शिक्षक की उपलब्धियां, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। किसने कहा, आ गेट्स, बा स्किनर, सा पावलाव, दा गिलफोर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का आ, गेट्स। अगला प्रश्न है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किसने कहा है, आ स्किनर, बा गिलफोर्ड, सा गैने, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आ, स्किनर महोदय ने। अगला प्रश्न है, जब तक बच्चा सीखता नहीं है शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। जब तक बच्चा सीखता नहीं है शिक्षक ने पढ़ाया नहीं, किसने कहा, आ किलपैट्रिक, बा हैरिस, सा गैने, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ, किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, शिक्षण और अधिगम में वही संबंध है जो कि बेचने और खरीदने में है। किसने कहा, आ ग्रीन, बा किलपैट्रिक, सा गेट्स, दा रॉस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, किलपैट्रिक ने। अगला प्रश्न है, गैने ने अधिगम परिस्थितियों का वर्णन किस वर्ष किया। आ 1965, बा 1960, सा 1915, दा 1970। इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का आ, 1965। रॉबर्ट गैने ने अधिगम प्रदान क्रम सिद्धांत दिए, जिसमें 8 हैं, ध्यान रखना। संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक साक्षात अधिगम, विभेदी अधिगम, प्रत्यय अधिगम, अधिनियम या सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। तो आप लोग देख लीजिएगा प्लीज, टाइम थोड़ा वेस्ट नहीं करना है अपने को। गैने की पहली अधिगम परिस्थितियां जानी जाती हैं, संकेत अधिगम, बा शाब्दिक अधिगम, सा समस्या समाधान, दा प्रत्यय। इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का आ, संकेत अधिगम। पहली अधिगम परिस्थिति आपने देखा है, जो पहली थी क्या थी, संकेत अधिगम थी। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये पूछ भी रहा है तो पूछ सकता है। और अंतिम ध्यान रखना, समस्या समाधान अधिगम है, इसी क्रम में रहेगा। अगला प्रश्न है, अधिगम का सूत्र नहीं है। सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का सही जवाब हो जाएगा बा, विशिष्ट से
सामान्य की ओर। तो अधिगम का सूत्र नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा बा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है, गैने की पुस्तक, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, गैने की पुस्तक का नाम है आ कंडीशंस ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ मोशन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ कंडीशन ऑफ लर्निंग। अगला प्रश्न है, प्रयोजन परक उद्देश्य शिक्षण आकस्मिक शिक्षण से सर्वदा उत्तम होता है, किसने कहा? वुडवर्थ, ग्लेसर, रायन, स्किनर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, छात्र अधिक सीखता है आ दंड की अपेक्षा प्रशंसा से। तो छात्र अधिक सीखता है आ दंड की अपेक्षा प्रशंसा से, बाह्य की अपेक्षा आंतरिक अभिप्रेरणा से सा, श्रव्य की अपेक्षा दृश्य शिक्षण से दा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का दा, उपयुक्त सभी। छात्र अधिक सीखता है, दंड की अपेक्षा प्रशंसा, उसकी प्रशंसा करते हो तो ज़्यादा खुश हो जाए, ज़्यादा अच्छा सीखेगा। अरे वाह कितना अच्छा पढ़ने में हो, आप बहुत अच्छा लिखते हो, तो खुश हो जाएगा। बाह्य की अपेक्षा आंतरिक अभिप्रेरणा से, जो खुद मोटिवेशन होगा तो ज़्यादा, श्रव्य की अपेक्षा दृश्य, अगर वो देख के करेगा तो ज़्यादा अच्छा सीखेगा सुनने की बजाय। तो सभी है, इसका ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र से संबंधित नहीं है? पूर्ण से अंश, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र से संबंधित नहीं है? पूर्ण से अंश, विश्लेषण से संश्लेषण, अभिवृत्ति एवं अभ्यास, मूर्त से अमूर्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का सा, अभिवृत्ति से अभ्यास। बाकी ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं आ अनुक्रिया अनुकूलता का सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का दा, तीनों हैं, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं आ अभ्यास का सिद्धांत बा, अनुकूलन वातावरण का सिद्धांत सा, नियोजन का सिद्धांत दा, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का आ अभ्यास का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं आ शिक्षण के अनुकरण बा, अभ्यास सा, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना दा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? आ प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, बा स्वाधिगम से स्वाधिगम का सिद्धांत, सा सक्रियता का सिद्धांत, दा चयन का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 49 का आ प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। अगला प्रश्न है, बोध स्तर के शिक्षण की आधारशिला है आ चिंतन, बा स्मृति, सा आ और बा दोनों दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बोध स्तर के शिक्षण का आधारशिला है बा स्मृति। सूझबूझ से युक्त शिक्षण स्तर स्मृति कहलाता है। आप लोग ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है। स्मृति स्तर में शिक्षण का उद्देश्य होता है तथ्यों का ज्ञान प्रदान करना, बा प्रत्यास्मरण करना, सा पहचान, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किया था आ हर्बर्ट, बा मैरिसन, दा सा ड्यूबी, दा हंट। तो स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आ हर्बर्ट ने। अभी टाइम हो चुका है, लेकिन हम लोग देखेंगे बाद में। पेपर 103 अधिगम एवं शिक्षण यूनिट 5 इसका टाइम मिलता है, तो अब देखेंगे पेपर 104 के बाद ही देखेंगे। बट माफ़ी चाहते हैं, एक यूनिट नहीं हो पाया क्योंकि पेपर आंसर की डाले, इसके कारण बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया और हो नहीं पाया। 4 यूनिट आप लोग देख लीजिएगा, टाइम मिलेगा तो आप लोग प्लीज़ जितना टाइम बचा है PDF में भेज दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा और एग्जाम अच्छे से दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। यदि आप लोग PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF तुरंत भेज दे रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जहाँ भी हैं। बहुत मेहनत लगता है, आप लोगों ने कहा, मैं बार बार कोशिश करता रहा लास्ट तक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।